हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किडनी फेलियर के पेशेंट को अपनी डाइट में ऐसा क्या खाना है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करना है ताकि उसका क्रिएटिनिन इन चेक रहे, पोटेशियम भी ना बढ़े और साथ के साथ और भी कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या आप इनटेक कर सकते हो और क्या टोटली आपको अवॉइड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका वेजिटेबल्स के साथ। तो जितनी भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर ब्राउन रूटी वेजिटेबल्स है जो ज़मीन के अंदर लगती है, उसका इंटेक हमें बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और जैसे ही आपका पोटेशियम शूटअप करता है, अक्यूमुलेट होता है ब्लड के अंदर, सीधा इम्पैक्ट आता है आपका मेजर वाइटल ऑर्गन, वो है हार्ट। तो अगर हम अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते हैं, तो हमें जितनी भी आपकी हरे पत्तेदार साग सब्जी है जैसे कि पालक है, मेथी है, बथुआ है, धनिया है, पुदीना है, किसी भी प्रकार के साग हैं, इसका इंटेक बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी धनिया पुदीना की चटनी नहीं खानी है, इसका हमें खास ध्यान रखना है। ज़मीन से नीचे लगने वाली सब्जियां जैसे कि भूरे रंग की सब्जियां आपकी आलू है, शकरकंदी है, जिमीकंद है, चुकंदर है, इसका इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सारी की सारी फूड आइटम्स के अंदर होता है पोटेशियम जो आपकी बॉडी में फिर कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैम हमने कुछ समय से इन्हें गाजर और चुकंदर का जूस दे रहे हैं अपने पेशेंट को ताकि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा सा बढ़कर आए, खून बढ़ना चालू हो जाए। तो अक्सर क्या देखने को मिलता है, उनकी रिपोर्ट में पोटेशियम बढ़ जाता है। इसलिए आपको एडवाइस करूंगी कि ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो हम क्या इनटेक कर सकते हैं उसको आप जानिए। आप जितनी भी सब्जियां आपकी बेल पे लगती हैं, चाहे आपका घिया है, तोरी है, पेठा है, परवल है, या फिर आपकी जो पौधे पे लगती है, बैंगन है, भिंडी है, टमाटर भी आप यूज करना चाहें तो बीज निकाल कर सब्जी के अंदर डाल सकते हो। सैलेड फॉर्म में कच्चा नहीं खाना है। तो ये वेजिटेबल्स की ऑप्शन हमारे पास आ जाती है। जमीन से नीचे लगने वाली सब्जियां, 3 ऐसी एक्सेप्शन जो आप इजीली इनटेक कर सकते हो जिसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा नहीं है, वो है गाजर, मूली और प्याज। इसका इंटेक आप कर सकते हो, सैलेड फॉर्म में करना चाहो, रोटी के अंदर भरकर करना चाहो या फिर सब्जी बनाकर आप इंटेक करना चाहो, किसी भी फॉर्म में आपको खाना है आप इजीली इसका इंटेक कर सकते हो। इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा नहीं होती, तो यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हाई सोडियम फूड आइटम्स का इंटेक नहीं करना है। जिन भी चीजों के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा है या प्रोसेस्ड फूड है, उसका इंटेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि आपके अचार है, पापड़ है, चटनियाँ है, प्रोसेस्ड फूड, जितना भी फ्रोजन फूड है या फिर आपका ऑलरेडी कैंड फूड है, इनके अंदर इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ताकि ये लंबे समय तक खराब ना हो, नमक ज़्यादा डाला जाता है ताकि ये लंबे समय तक ठीक रहे, इसका आप कंजम्पशन कर सको। लेकिन किडनी फेलियर के पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, उनका बीपी भी शूट अप करता है, स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। तो हमें ये सारी की सारी फूड आइटम्स का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, खाने में आप सेंधा नमक से स्विच कर सकते हो और अगर आपका बीपी इन चेक आ रहा है, ठीक आ रहा है, बढ़ा हुआ नहीं आ रहा, 120/80 है, 82 है या फिर 120/70 रहता है, नीचे वाला 80 के राउंड फॉल कर रहा है, तो नॉर्मल सॉल्ट का इंटेक आप कम मात्रा में, अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन एवरी मील आप इंटेक कर सकते हो। आपकी बॉडी में कोई भी सूजन नहीं आ रही है तो इजीली आप इंटेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रूट्स पे। फ्रूट्स में आपको कौन से फ्रूट्स नहीं खाने और कौन से खाने हैं उसको आप जान लीजिए। जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं या ड्राइड फ्रूट्स हैं, उसका इंटेक बिल्कुल नहीं करना है। मतलब कि जैसे कि आपका बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है, इसका इंटेक नहीं करना है, जो ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। ड्राइड फ्रूट्स मतलब जितनी भी सूखे हुए खुमानी है, प्लम है, क्रैनबेरी है, ब्लूबेरी है, जो सुखा दी जाती है, उसका इंटेक भी हमें बिल्कुल नहीं करना है। आपके ये तो हो गए ड्राइड फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। अब आ जाते हैं बाकी फ्रूट्स पे। तो आपको एवोकाडो, बनाना है, कोकोनट वाटर है, इसका इंटेक नहीं करना क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। हमें इन चीजों को कंप्लीटली अवॉइड करना है। आप फ्रूट्स कौन से इजीली सेफली कंज्यूम कर सकते हो जो किडनी फ्रेंडली है, आपका एप्पल हो गया, पपाया हो गया, पियर हो गया, या फिर कम क्वांटिटी में चाहो तो वाटरमेलन का इंटेक कर सकते हो। बट हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट के अंदर कोई भी सूजन नहीं होनी चाहिए या फिर उसका जो कंडीशन ऐसी है, बॉडी एक्स नहीं होनी चाहिए। तो आप वाटरमेलन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर सीजनली टेस्ट के लिए कंज्यूम कर सकते हो। बट अगर हम सेफली कहें तो आप
एप्पल, पपाया, गुआवा या फिर पियर, इसका इंटेक आराम से कर सकते हो। सिट्रस फ्रूट्स नहीं खाने, जितने भी खट्टे फल हैं। मैंगोज का इंटेक बिल्कुल नहीं करना, इसका खास ध्यान रखना है क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एकदम से बॉडी चली जाती है और आपका बाइकार्बोनेट वैल्यूज गिर जाती है। तो नींबू हो गया, नींबू पानी हो गया, इस सब का इंटेक बिल्कुल नहीं करना है। तो सेफली अगर हम फ्रूट्स कंज्यूम करना चाहते हैं तो जो पेशेंट्स डायबिटिक भी हैं वो 150 ग्राम ऑफ फ्रूट्स पर डे, मतलब 150 ग्राम फ्रूट्स पर डे, चाहे मिक्स फ्रूट फॉर्म में या एक फ्रूट के फॉर्म में आप कंज्यूम कर सकते हो। आपको अनार नहीं खाना है क्योंकि उसके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, उसके बीज में बहुत ज़्यादा होती है। जूसेस का इंटेक बिल्कुल नहीं करना है, तो ये चीज़ हमें खास ध्यान में रखनी है। अब हम आ जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स पे। डेयरी प्रोडक्ट्स में से दही, छाछ, लस्सी, पनीर, इसका इंटेक नहीं करना है। मिल्क हम एज पर रिपोर्ट्स, जहाँ मुझे लगता है पेशेंट के अकॉर्डिंग डबल टोन मिल्क हम वहाँ पे अलाउ करते हैं, तो वो रिपोर्ट्स देखने पे ही जज किया जाता है कि उसकी बॉडी में प्रोटीन की अगर कोई कमी हो रही है तब हम अलाउ करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल हम वेगन डाइट पे ही रखते हैं पेशेंट को ताकि उसकी रिकवरी बेटर हो। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स का इंटेक बिल्कुल नहीं करना है, जैसे कि आपका एग हो गया, फिश हो गया या चिकन है, मटन है, इसका इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। कंडीशन टू कंडीशन, क्योंकि पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैम हमें डॉक्टर ने बोला है कि आप फिश खा सकते हो, आप चिकन खा सकते हो, आप एग खा सकते हो, एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझे बोला था, बट वो उनकी कंडीशन को देखते हुए उसको एडवाइस करते हैं। बट अगर हम चाहते हैं हमारा क्रिएटिनिन वैल्यूज इन चेक रहे तो हमें इन सारी फूड आइटम्स को अवॉइड करना है। वो एक्सेप्शंस होती है कुछ केसेस में जहां अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन जो पेशेंट बहुत लंबे समय से डायलिसिस पे है, जिसका ऑल्टरनेट डे डायलिसिस हो रहा है, या फिर बॉडी में वीकनेस बहुत ज्यादा है, वजन एकदम से गिर गया है, टोटल प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन बहुत गिर गया है, तो पेशेंट को डॉक्टर कंडीशन देखते हुए गाइड करता है। बट अदरवाइज अगर हम किडनी फेलियर के पेशेंट की बात करें तो आपको वेगन डाइट पे रहना है, मतलब कि प्लांट बेस्ड जितनी भी प्रोटीन है या खाना है या जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका ही इंटेक करना है। अब आ जाते हैं हम प्रोटीन की तरफ। हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी, मतलब कि जितना भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, इसका इंटेक बिल्कुल नहीं करना है। अब हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी हो रही है, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? हम लाइट प्रोटीन फूड आइटम्स का इंटेक अपनी डेली रूटीन के अंदर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी हल्की दालें हैं, मूंग, मसूर, मोट की दाल है, या फिर डबल टोन मिल्क है 100 ml, हम कुछ कंडीशंस में अलाउ कर देते हैं। तो ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, बट ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया, हम ये सारे के सारी सब्जियां, फल या फिर फूड आइटम्स का इंटेक कर सकते हैं। जितनी भी स्पाइसेस हैं आपकी, जो हम फ्लेवर के लिए मसाले डालते हैं, जैसे कि आपका चाहे हल्दी हो गया या नमक है, जीरा है, धनिया है, सूखा हुआ धनिया थोड़ा बहुत खाने के अंदर हम डाल सकते हैं, गरम मसाला है कम मात्रा में, जो आपके खाने को थोड़े से फ्लेवर्स दे रहे हैं। क्योंकि हम मोस्टली पेशेंट्स के अंदर ऑयल की मात्रा कम कहते हैं, नमक की मात्रा कम कहते हैं, तो लॉन्ग टर्म जब ये परहेज करना पड़ता है, पेशेंट खाना खाना छोड़ देता है और वीक हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको थोड़ा थोड़ा ये फ्लेवर के लिए अपने खाने में आप इंटेक कर सकते हो, एक्सीड नहीं करनी मात्रा, लेकिन जस्ट फॉर फ्लेवर आप एड ऑन कर सकते हैं। आपकी डाइट में आप मिलेट्स को भी एड ऑन कर सकते हैं। हमने प्रीवियस एक वीडियो भी बनाई थी कि कौन से मिलेट्स खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते हैं, तो इन डिटेल आप जानना चाहें तो उस वीडियो को जरूर देखें। आप मिलेट्स का इंटेक बढ़ा सकते हो अगर आपकी बॉडी में कोई वीकनेस नहीं है, आपकी बॉडी में कोई भी प्रोटीन की कमी नहीं है, तो उस कंडीशन में फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए आप ये ले सकते हो। आप ओट्स ऐड ऑन कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर ताकि पेट अच्छे से साफ होता रहे। वेजिटेबल्स हैं आपके, या जितनी भी आप फूड आइटम्स बना रहे हो उसके अंदर आप वेजिटेबल्स की मात्रा अच्छी रखिए ताकि फाइबर की मात्रा अच्छी जाए, आपका गट हेल्दी रहे, क्योंकि ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए आपके गट का हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफी हद तक आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि क्या क्या फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हमें खाने हैं, क्या नहीं खाने हैं। अगर हमसे कोई भी आइटम्स मिस हो गए जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो जरूर पूछिए, कमेंट करके पूछिए, हम आपको आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।